इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल आया है। चाइना के एडमिरल ये भारत को थैंक यू बोल रहे हैं। चाइना के बड़े नेवी के अफसर, आखिरकार क्या हो गया है? वहीं दूसरी तरफ खुद चाइना भी बोल रहा है। एक तरफ क्वाड की मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद चाइना और भारत के विदेश मंत्री भी बैठे दिखे। चल क्या रहा है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की पॉलिटिक्स खिचड़ी बन गई है और इस खिचड़ी में कौन जीतेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी क्या हुआ, आसियान की बैठक हुई और आसियान देशों के बाद क्वाड देशों की भी बैठक हुई। चारों यहाँ इकट्ठा हुए और क्वाड बैठक को लेकर अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो ने ट्वीट भी किया कि हम समुद्री सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, सूचना साझा करना है, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना है और शुरुआत में हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान रहेगा। बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन क्वाड ने कहा कि जबरदस्ती से यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों का सम्मान होना चाहिए। चारों देशों ने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी सहमति जताई और एनर्जी के सेक्टर में भी कहा कि हम इन चीजों की सप्लाई को सुरक्षित रखेंगे। फिजी में पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी घोषणा हुई। भारत ने भी अपनी तरफ से यहाँ राय रखा तो अमेरिका की तरफ से बहुत सारे ट्वीट आए जो ट्वीट बताते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि क्वाड अभी जिंदा है। जैसे कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो का ये ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि हमारी आसियान में फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई और हम प्रायोरिटी देते हैं हमेशा से। क्वाड एक हमारे लिए बहुत ही जरूरी संस्था है और हम लोग फिर इस साल अंत में मिलेंगे। यहाँ पर उसके बाद देखने को मिला यूएस की एम्बेसी, इन्होंने भी कहा कि क्वाड पहले से ज्यादा हमारे लिए मैटर करता है, पहले जितना नहीं था उससे भी कई गुना ज्यादा। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी क्वाड को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक के लिए एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए हम कमिटेड हैं। तो जहां यहाँ बात हुई, मोटा मोटी बातचीत हुई क्वाड को लेकर। चाइना को लेकर खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा। इशारों में इन्होंने समझाने की कोशिश की, मैं भी हूँ। लेकिन बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब चाइना और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक हुई। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर सरगई लावारोव से भी मिले और वो तो मिलना ही था। दोनों जब मिलते हैं तो बड़े हंसी खुशी मिलते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात रही, चाइना और यूएस की ही सिर्फ मीटिंग नहीं हुई, चाइना और भारत के एफएम की भी मीटिंग हुई। और यहाँ पर भारत ने कहा कि अगर रिश्ता सुधारना है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस आर्टिकल के अनुसार, भारत ने कहा अगर रिश्ते सुधारना है तो सबसे पहले सीमा पर शांति और स्थिरता लाइए। दोनों तरफ से कहा गया कि हाँ, सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए हम बातचीत करेंगे। जयशंकर ने चीन के साथ भारत के बड़े व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि चीनी बाजार में भारतीय कंपनियों को ज्यादा पहुंच मिलनी चाहिए और व्यापार संबंध संतुलित होने चाहिए। सप्लाई चेन को लेकर, आर्थिक सहयोग को लेकर भी यहाँ बातचीत हुई। भारत का जोर रहा कि संबंध सामान्य करने के लिए राजनीतिक बातचीत नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कदम भी जरूरी है। कुल मिलाकर अगर कहें तो एक संकेत दिया भारत की तरफ से कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर सीमा पर लड़ाइयाँ बंद हो तो। पर इसके अलावे एक और चीज हुई जो देखने को मिला। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। The India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the India armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peacekeeping operations. यहाँ पर चाइना के डिफेंस अताशे रियर एडमिरल यू जियान ने भारतीय सेना का धन्यवाद दिया है और ये धन्यवाद चीनी नागरिकों को बचाने के लिए दिया गया है। दरअसल क्या हुआ था, इस वीडियो को पहले जरा देखिए। ये जो देख रहे हैं ये माहौल बना था केरल तट के पास, जहाँ चाइना का एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अगर भारतीय नौसेना यहाँ सही समय पर नहीं पहुँचती तो इनका बचना मुश्किल था। MV वैन है 503
ये सिंगापुर का झंडा लगा हुआ कार्गो जहाज केरल तट के पास आग और विस्फोट की चपेट में आ गया था। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने राहत और बचाव अभियान चलाया था। कई चालक दलों के सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया था, जिनमें चीनी नागरिक भी शामिल थे। चीन के PLA के डिफेंस अताशे ने भारतीय सेना के प्रति धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दिखाती है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच संचार और सहयोग बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने भारत और चीन के बीच सैन्य संपर्क मजबूत करने की इच्छा भी जताई। और इसका कूटनीतिक महत्व क्या है? भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद, गलवान की लड़ाई, सैन्य तैनाती, इन मुद्दों के कारण दोनों देशों के रिश्ते रहे हैं खराब। ऐसे में चीन की तरफ से भारतीय नौसेना का सार्वजनिक प्रशंसा करना एक बड़ा पॉजिटिव कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विवाद खत्म हो गए। दोनों देशों के बीच अभी भी सीमा सुरक्षा, व्यापार असंतुलन, रणनीतिक कंपटीशन ऐसे बड़े मुद्दे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने की कोशिश भी की है। भारतीय नौसेना की मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा क्षमता की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हो रही है। चीन के साथ सैन्य संवाद का रास्ता खुला रह सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका और जिम्मेदारी को मजबूती मिल सकती है। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई सैन्य डील नहीं है, बल्कि एक मानवीय बचाव अभियान से पैदा हुआ भरोसा बढ़ाने वाला कदम है। दोनों के कंपटीशन जारी है, लेकिन ऐसे मौके तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो भारत को भी छाछ फूक फूक कर पीना चाहिए। ये जो अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें हमने पहले भी बहुत बार सुनी है। हिंदी चीनी भाई भाई, और अचानक से 1962 का कांड हो जाता है। तो होता क्या है कि इन्हें क्या करना है उस चीज पर वो पूरी तरीके से फोकस्ड रहते हैं और शब्दों के जाल में कभी फंसते नहीं हैं। फंसाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब वैसे तो चाइना और भारत के साथ अच्छी बात यह है कि अगर दोनों साथ आ जाएं तो सचमुच में इधर बाहरी हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। पर चाइना के सुर क्यों बदले हैं? चाइना के सुर कई वजह से बदले हैं। एक तो भारत ने मदद की है, ये बड़ा काम किया है, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक तौर पर भारत को थैंक यू बोलेगा, ये थोड़ा अलग सा जरूर हो गया। पहला कारण ये है, जापान साउथ चाइना सी में चीजें बदल रही है और चाइना इस चीज को समझ रहा है कि भारत का मूव यहाँ कड़ा हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज, अभी चाइना के मन में कुछ प्लान है और वो प्लान कहीं ना कहीं ताइवान पर जाकर टिकता है। ऐसे में चाइना चाहेगा कि उसका हर फ्रंट सुरक्षित रहे, किसी तरीके का पंगा ना हो जब वो ताइवान के लिए बढ़े। तो आपको ये जो मीठी मीठी चीजें हैं वो देखने को सुनने को मिलेंगी। सचमुच में अगर मीठी होती है तो अच्छी बात है, लेकिन गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे ऐसा थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।